सिवान के जेपी चौक पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ईओ के खिलाफ और एनजीओ को जो काम दिया गया है उसे रद्द करने को लेकर के हमारे साथ यहाँ पे इंतखाब अहमद मौजूद हैं और इंतखाब जी बारीकी से बताएंगे भी, ये जानकार भी हैं। जब जब नगर परिषद का कोई किसी तरह का विवाद होता है तो अपनी बातों को बारीकी से ये लोग रखते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो विरासत में भी इन्हें मिली हुई है। इंतखाब जी, आज क्या स्थिति हो गई? आप तो लगातार आप लोग कई वर्षों से कई बार आप लोग या आपके परिवार में लोग पार्षद रह चुके हैं, पिताजी आपके डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं नगर परिषद में। ऐसी बात क्या हो गई कि आज तमाम पार्षदों को यहाँ पर आकर के धरना पर बैठना पड़ा? देखिए, जब से कार्यपालक पदाधिकारी का पदस्थापन सिवान हुआ है मनीष कुमार का, तब से हम लोग कोशिश किए कि इनको लूटपाट की नीति छोड़ दें। इसलिए जहाँ पहले ये थे कार्यपालक पदाधिकारी वहाँ ये लूटपाट किए हैं, बाद में हम लोग मालूम चला कि वहाँ लूटपाट वहाँ आरोप प्रमाणित इन पर है, तो हम लोग यहाँ पर इनको समझाने की कोशिश किए आप मिलाकर सिवान का विकास कीजिए, बोर्ड को लेकर चलिए, अध्यक्ष को लेकर चलिए, बोर्ड को लेकर चलिए, हर वार्ड में बिना भेदभाव के आप काम कीजिए। लेकिन ये लुटेरा टाइप के अधिकारी हैं, भेदभाव करते हुए पार्षदों में डिवाइड एंड रूल किए हैं। पार्षदों को किसी को योजना के नाम पर बांट दिए, आपको 7.5 लाख की योजना देते हैं। जो बेचारे नए पार्षद हैं, जो घबराए हुए पार्षद हैं, वो इनके इसमें मतलब इनके बातों में आ गए, तो पार्षदों में फूट भी डालते हैं। ये मनमाना तरीके से काम करते हैं। जैसे आपको होल्डिंग टैक्स का था, बोर्ड ने निर्णय लिया कि इस बोर्ड को अगले बैठक में रखा जाए, नहीं किया जाए, होल्डिंग टैक्स का प्राइवेट करने का। ये पहले से जिस एनजीओ को दिया गया है, पहले से इनका सेटिंग था, सेटिंग करके पटना से लाए, उसको प्राइवेट को होल्डिंग टैक्स दे दिए। और देने के बाद जो कर्मचारी नगर परिषद सिवान का जनता कर्मचारी 4% होल्डिंग टैक्स वसूलता था, ये 10% उसको दिए हुए हैं। 1 लाख वसूल के जब लाता था कर्मचारी, उसको 4,000 देते थे हम लोग। अब इसको एनजीओ को 10,000 रुपये देना पड़ेगा 1 लाख पर। आप समझ लीजिए कितना बड़ा ये इन्होंने, और 1 करोड़ वसूल के लाएगा तो उसको 10 लाख देना होगा। ये तो कहीं ना कहीं जनता की कमाई है और उसे लूटने का काम किया जा रहा है। जाहिर बात एनजीओ से 60 घाट इनका है। दूसरा चीज़ आप बता रहे हैं आपको, किस तरह का 60 घाट है? आखिर क्या बड़ा कमीशन का खेल खेला गया है कि क्या है? आप लोग जानते होंगे जरूर। देखिए, जब बोर्ड कह रहा है कि आपको नहीं करना है, अभी अध्यक्ष कह रही है नहीं करना है, 31 पार्षदों ने लिख के बोर्ड में दिया, आप इसको रद्द कीजिए, इसके एकरारनामा को। आप रद्द क्यों नहीं करते हैं? आप बोर्ड से बड़े हो गए हैं, अध्यक्ष से बड़े हो गए हैं आप, या तो आपको नियम की जानकारी नहीं है, ज्ञान के अभाव है आपको, आप लूटपाट पर विश्वास करते हैं, डिक्टेटरशिप चलाते हैं आप। सिवान की जनता विकास चाहती है, इस गंदगी के अंबार से निजात चाहती है, लेकिन ये गंदगी के अंबार में सिवान जनता रहना चाहते हैं। आप जाकर बड़ी मजबूरी पीछे देख लीजिए किस तरह गंदगी का अंबार 5 दिन से पड़ा हुआ है। कसटोली मोड़ पर देख लीजिए, टिलट्टा बाजार में देखिए, स्टेशन रोड में झगड़ा पीपल देखिए जाकर, आपको कलकत्ता बिरयानी के पास जाकर देखिए, हसनपुरा मजहब कॉलोनी में देखिए, जिम्मी से पीछे देखिए, दरबार हॉस्पिटल में देखिए, हर जगह कूड़े का अंबार है। सिर्फ डीएम साहब के डर से रात को मेन रोड को सफाई कराते हैं कि डीएम साहब कोई गुजरे उनको लग जाएगा सफाई सुधार होता है। मतलब डीएम साहब को लगे कि कार्यपालक पदाधिकारी बिल्कुल एकदम लगे हुए हैं, दिन रात एक करके काम, बस इनको ये लगे। लेकिन जो लूटपाट इन्होंने जो नाला उड़ाई के नाम पर काम किया है, उसका भी जांच हम लोग कराएंगे। करोड़ों का घोटाला इसमें मिलेगा आपको। जबकि जेसीबी रहते हुए जेसीबी इन्होंने ले लिया भाड़ा पर। आप जी बताइए कि रात को जो सफाई हो रही है उसका पेमेंट अलग बनता है, सुबह सफाई होती है अलग बनता है, क्या इसका मामला क्या है? अलग अलग है या फिर एक ही पेमेंट? सब अलग अलग है, अपना मनमाने तरीके से ये करते हैं। कभी बोर्ड को ये नहीं बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, कितना रुपया हमको वसूल कराया, बोर्ड में कभी नहीं रखते। इसके लिए आदमी बोर्ड में कहता है कि बोर्ड में आप रखिए, ये नियम है कि जब बोर्ड का मीटिंग होता है तो खर्च रखा जाता है कि 1 महीना 2 महीना। बात है कि जिस दिन बैठक हुई थी उस दिन कार्यपालक पदाधिकारी से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि तमाम पार्षदों के साथ हम लोगों ने बैठक की और उसमें प्रस्ताव लिया गया, वो सिग्नेचर है तमाम लोग का। उनका कहना है प्रोसीडिंग में सारे लोग सिग्नेचर किए और तब हम लोग इसको प्रस्ताव में लाएं कि एनजीओ के द्वारा काम कराया जाए। इसमें कितनी सच्चाई है? एकदम झूठ बोलते हैं वो। प्रस्ताव वहाँ खुल कर नहीं लिखा जाता है, बाद में प्रस्ताव लिखते हैं वो। जब कोई अपने मन माफिक अगर मान लो प्रस्ताव आता है तो लिखते हैं, विरोध का आता है तो वो नहीं लिखते हैं। महिला पार्षद को लिखवाना चाहती है तो उनका आपत्ति को दर्ज नहीं करते हैं। जब चेयरमैन कह रही है कि 31 पार्षदों ने दिया है कि इसको निरस्त किया जाए, तो क्यों नहीं लिखे? निरस्त करने वाली बात इनके आवेदन पर लिखा गया, पूजा सिंह के, उनको नहीं लिखा गया ये बात उस पर।
पार्षद यही चाहता था जिसको डोर टू डोर ऐसी जो एनजीओ दिए आप होल्डिंग टैक्स का रद्द कर दिया जाए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि एनजीओ को दे दिया गया है, इससे क्या जनता को नुकसान होगा या फिर जनता को फायदा होगा, क्या हो सकता है? जनता को इससे नुकसान है। क्या हो सकता है? मनमाना तरीका से वो टैक्स उछलेगा। आप बताइए, कोई चीज़ देश हो चाहे कोई चीज़ हो, सरकार हो, नियम से चलता है। ये एग्जीक्यूटिव सब बता दे सिर्फ ये कि 7 वार्ड जुटा है इसमें का उसका रोड का निर्धारण हुआ है कि कौन सा रोड में कितना रुपये टैक्स लिया जाएगा। एक नियम है कि दरबार रोड में 30 रुपया होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा, थाना रोड में 20 रुपया होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा, अंदर जो गली जाएगा उसमें 10 रुपये लिया जाएगा, उसके अंदर जो जाएगा वो 7 रुपये लिया जाएगा। सबका अलग अलग निर्धारित होना चाहिए। इनके मनमाना, इनके गुंडाई से चलेगा। जो कहेंगे वही टैक्स मान लेंगे जनता। बोर्ड जो कहेगा वो मानना होगा आपको, कार्यपालक पदाधिकारी को। इस अज्ञानी कार्यपालक पदाधिकारी जिसको जानकारी नहीं एक्ट का, लुटेरा। आप मान रहे हैं कि नगर परिषद में ये गुंडाई कर रहे हैं? एकदम गुंडाई कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और गुंडाई तानाशाही नहीं करते थे इतने पार्षद यहाँ आकर बैठते हैं, रोड पर आकर बैठना पड़ता है इनको। बात होता है बैठ के बात करते हैं, क्या दिक्कत है, बोर्ड को कन्विंस करते हैं। तो आप लोग डीएम साहब से क्यों नहीं मिल रहे हैं इस मामले को लेकर? डीएम साहब को उस मीटिंग हुआ था, डीएम साहब को मैडम की तरफ से वो जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग शहर के विकास को लेकर के हुई थी। आप लोग बताइए, स्पेशली आपके नगर परिषद के लिए बैठक नहीं थी, आप लोग भी उसमें शायद थे। वो थी कि आप लोग सुझाव दीजिए, स्पेशली आप लोगों की कमेटी क्यों नहीं मिल रही है जाकर के उनसे? बंद में डीएम साहब को 2-3 पत्र मैडम की तरफ से, मेरे तरफ से डीएम साहब को पत्र दिया गया है। जाहिर सी बात है जब जरूरत पड़ेगा डीएम साहब ये करेंगे, नहीं तो हम लोग फिर जाके धरने के बाद नेक्स्ट रणनीति होगा। डीएम साहब डेलीगेशन लेकर मिलेंगे, प्रधान सचिव पर डेलीगेशन लेकर जाएंगे। आप एक चीज़ और बता दें, आपको छोटा चीज़ आपको बता रहे हैं, इस होल्डिंग टैक्स के साथ साथ एक जलकर है, जल नल टैक्स है। जल नल टैक्स है जो 40 रुपया महीना हर घर से लिया जाएगा। हर घर से? हर घर, जिसका नल जल वाला, जिसका 1000 रुपया घर का टैक्स आएगा, उससे 480 रुपया साल का टैक्स लिया जाएगा पानी का। आप बताइए, आज इसका 2000 से ऊपर होगा, 2000 नीचे होगा, उससे 65 रुपये महीना लिया जाएगा टैक्स उसका। आप बताइए 700 कुछ रुपये लिया जाएगा उससे। तो आप बताइए पानी किसके मकान में, कौन सा वार्ड में सप्लाई दे रहे हैं आप? पानी सप्लाई है, आप मेरे वार्ड में चल जाइए, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। अब पानी की सप्लाई नहीं है, आज टैक्स इनको हम कैसे देगा जनता? ये विवादे की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पहले ये खुद कार्यपालक रोड पर आए, मोहल्ले वाइज घूमे, इनको सरकार गाड़ी दिया है। किस लिए गाड़ी दिया है? पटना घूमने के लिए, दिल्ली घूमने के लिए, नगरपालिका क्षेत्र में घूमने के लिए। लॉग बुक मेंटेन करे कहाँ का घूमे, ये इनका तेल का हिसाब लिया जाएगा गाड़ी में, कहाँ का घूमे ये। अब वार्ड में घूमे, अब बताएं कि किस वार्ड में पानी की सप्लाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक चीज़ और इस बार देखने को मिल रहा है कि नगर परिषद में तो कुछ दलाल किस्म के लोगों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर जुटाव हो रहा है, और एक नहीं कहा जाता है कि नगर परिषद को हाईजेक करके लोग रखे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी और ईमानदार होते, साफ सुथरा होते, इनके ऑफिस में जाइएगा तो दलाल और ठेकेदार से भरा हुआ है। ये और ठेकेदार कोई आता है, इस तरह के दलाल हैं। 10 मिनट के लिए ठेकेदार आता है, काम किया चला जाता है। सुबह से लेकर रात तक इनके पास दलाल और ठेकेदार बैठा है। आप सुनिए, एक बात छोटा बता रहे हैं, कौशल आपके यहाँ पर कौन सा, ये कौन दलाल लोग हैं, कौन ये लोग? अरे जो दलाल नगर परिषद के जो दलाल होते हैं, जो एनजीओ का दलाली करना चाहते हैं, जो किसी योजना का ठेका लेना चाहते हैं, वो दलाल लोग हैं। परिषदों से कोई मत। अच्छी बताइए, जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं उनको बैठना चाहिए चेयरमैन के साथ, उनको बैठना चाहिए पार्षद के साथ, कि दलाल के साथ बैठना चाहिए, ठेकेदार के साथ बैठना चाहिए। चेयरमैन बुलाती हैं तो मना करते हैं, बोल दीजिए कि पार्षद निकल जाए रूम से, तो हम आएंगे। बड़का साहब हुए हैं, मुख्यमंत्री है देश के, बिहार के। काम कर रहे हैं आप, पूरे सीमांत को शहर को चौपट कर रखा है इन्होंने, किसी के बात को इसमें। तो अब आगे आप लोगों ने क्या सोचा है कि अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ अगर निदान नहीं निकल रहा है, अगर एनजीओ को जो काम दिया गया है कैंसिल नहीं हो रहा है,
आप बताइए कहाँ नियम है साइकिल उठाने का? अतिक्रमण ये तो एकदम गुंडाई हो गई ना। एकदम गुंडाई हो गई, सरासर गुंडाई कर रहे हैं। गुंडा सबको लेकर साथ में और क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर बयान प्लास्टिक की दुकान है, प्लास्टिक जांच करता था, प्लास्टिक के दुकानदार की दुकान में ढुककर इनके स्टाफ प्लास्टिक उठा लिया, जाकर दुकानदार साहब पूछ सकते हैं। अब वो स्टाफ उठाकर बगल की दुकान से प्लास्टिक भेज दिया गया। ये करापालक को क्या बताएं, खुद गुंडाई को भ्रष्टाचार बात चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं शहर का विकास रुकेगा। इसमें जिलाधिकारी को चाहिए कि इस मामले की गंभीरता से जांच करें। जो पार्षदों की डिमांड है कि एनजीओ को जो दिया जा रहा है काम वो ख़त्म हो, जो पहले से मजदूर काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम हो, तो इसमें जिलाधिकारी जांच करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ होना चाहिए।